गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 6.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए 6.6 थ्योरम है, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या कह रही है 6.6? ये कह रही है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हिंदी में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसे सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल ले रहे हैं। एक हमारे पास है ABC और दूसरा है हमारे पास PQR। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और ये दोनों क्या है हमारे पास, ये हैं दोनों हमारे पास सिमिलर। और इसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमने इसका जो परपेंडिकुलर है वो खींच लिया है। ये इसके लिए बन जाएगी हाइट। इसके लिए पॉइंट नेम है D और इसका नेम है हमारे पास M। अब यहाँ से हमें इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये हमारे पास गिवन है। और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के एंड PM परपेंडिकुलर है QR के, ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि ये इसकी क्या है, हाइट है, जो हमें एरिया निकालने में यूज रहेगी। इसके बाद में हमारे पास टू प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AB बाय PQ स्क्वायर, BC बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय PR स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें, सीधा हमने इसके लिए प्रूफ करना है। तो यहाँ से प्रूफ में अगर हम देखें, हमें एरिया फाइंड करना है ABC और PQR का। तो हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बनेगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के लिए? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से क्या बनेगा इसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस क्या है इसका? बेस है BC और इसकी हाइट क्या है? AD। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमें एरिया चाहिए PQR का। तो PQR का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या बनेगा? यहाँ से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। बेस क्या है इसके लिए? QR इंटू हाइट क्या है इसके लिए? PM। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो फाइंड करना है क्योंकि दोनों के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 2 क्या बन जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू ABC का एरिया क्या है? BC इंटू AD डिवाइड बाय 1/2 इंटू इसका एरिया क्या है PQR का? QR इंटू PM। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसल, क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC बाय QR मल्टीप्लाई AD बाय PM। हमारे पास BC बाय QR तो आ गया, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें AD बाय PM हमें नहीं चाहिए। तो AD बाय PM को हमें इक्वल प्रूव करना होगा किसके? BC बाय QR के, ताकि यहाँ पे BC बाय QR से मल्टीप्लाई होकर इसकी स्क्वायर आ जाए। तो BC बाय QR के इक्वल प्रूव करने के लिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो हम दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं थर्ड। अब यहाँ से इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल
PMQ। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ABC सिमिलर है किसके, PQR के। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमारे पास गिवन था। अब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया। हमें पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल ADB इक्वल है एंगल PMQ के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अब दो एंगल अगर इक्वल हों तो कौन सा फॉर्मूला, कौन से रूल लग जाता है, बाय AA सिमिलरिटी। क्या बन जाएगा, AA सिमिलरिटी से ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल PMQ के। अब अगर ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशो भी क्या होगा, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बाय PQ इक्वल है किसके, AD बाय PM के। AD बाय PM के। अब हमें पता है AB बाय PQ AD बाय PM के भी इक्वल हैं, और AB बाय PQ जो है वो हमारे पास BC बाय QR के भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR के। और ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब यहाँ से AB बाई PQ AD बाई PM के भी इक्वल है, AB बाई PQ BC बाई QR के भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट AD बाय PM इज इक्वल टू BC बाय QR। तो अब ये जो वैल्यू है AD बाई PM की वैल्यू वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो बाय इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC बाय QR हमारे पास पहले से था, AD बाय PM की जगह भी क्या आ जाएगा, BC बाय QR। मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC बाय QR की स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। अब ये हमने BC और QR के लिए परपेंडिकुलर लिया था, तो BC बाय QR की स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम AC के लिए परपेंडिकुलर करेंगे तो AC बाय PR के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम AB के लिए परपेंडिकुलर लेंगे, इधर PQ के लिए परपेंडिकुलर लेंगे, तो AB बाय PQ की स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं thus we can say that क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या देगा, AB बाय PQ की स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR की स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय PR की स्क्वायर। ये हमारा जो 6.6 थ्योरम थी वो कंप्लीट होगी। अब इस पर अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास गिवन है। इसके लिए क्या गिवन है, इन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC। तो ये कह रहा है कि XY AC के पैरेलल है, समांतर है, ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की साइड है ये, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो ये कह रहा है कि ये जो साइड है, ये XY जो है वो इस पूरे ट्राइंगल को, त्रिभुज को समान 2 क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित कर रही है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर हैं। फाइंड द रेशो AX बाय AB। तो हमें AX बाय AB का जो रेशो है वो फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। पहले क्या गिवन है, यहाँ से XY जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। XY पैरेलल है AC के। अगर XY AC के पैरेलल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, BXY एंड
ट्राइंगल बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल एक्स जो है, एक्स कौन सा एक्स, बी एक्स वाई, एंगल बी एक्स वाई ये इक्वल है हमारे पास एंगल ए के, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां से दो एंगल इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल बी एक्स वाई सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशो है वो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.6 क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी एक्स वाई डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी ए सी, दोनों ट्राइंगल हैं, बी एक्स वाई का जो एरिया है वो उसका रेशो बी ए सी के साथ ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी एक्स वाई की साइड कौन सी है, बी एक्स, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, बी ए सी की साइड ए बी, इसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें जो 6.6 थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से अगर हम देखें तो इसने कहा है कि ये जो एक्स वाई है ये इसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी, ए एक्स वाई सी, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। अब यहां से हमें पता है कि जो बी ए सी का एरिया है उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्स वाई का एरिया प्लस ए एक्स वाई सी का एरिया, इन दोनों के सम के रूप में हम लिख सकते हैं इसे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एक्स बाय ए बी स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास बी एक्स वाई प्लस एरिया ए एक्स वाई सी है, तो एरिया ए एक्स वाई सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एरिया बी एक्स वाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए बी स्क्वायर। अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई डिवाइड बाय, ये 2 टाइम्स आ गया तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए बी की स्क्वायर। यहां से बी एक्स वाई से बी एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए बी की स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटेगी तो इस साइड क्या आ जाएगी, रूट, तो क्या बनेगा यहां से, रूट 1/2 इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए बी। यहां से 1 की रूट हमें पता है 1, 2 की रूट हमें पता नहीं है तो रूट में रह जाएगा बी एक्स बाय ए बी को हम इस साइड लिख रहे हैं, ये बन जाएगा 1/√2। अब यहां से हमें जो रेशो फाइंड करना है वो किसका है, ए एक्स बाय ए बी का, आया किसका है, बी एक्स बाय ए बी का। तो बी एक्स को ए एक्स में अगर चेंज करना हो तो हमें ए बी में से बी एक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ए बी क्या है इसके लिए, ए बी है डिनोमिनेटर और बी एक्स क्या है, न्यूमरेटर। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी माइनस बी एक्स डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू, यहां भी सेम रहेगा, √2 माइनस 1 बाय √2। ए बी में से बी एक्स माइनस होगा, क्या आ जाएगा, ए एक्स बाय हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू, यहां से √2 को हटाना है क्योंकि अपॉन में हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया है, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे
√2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ax/ab का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 2 - √2/2। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज जो 6.4 के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 6.4 का, क्या गिवन है, लेट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DF दोनों सिमिलर हैं एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो इसने कहा है कि ABC और DF दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं और इनके जो क्षेत्रफल हैं वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। EF का मान है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर, तो BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, तो दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया जो है, एरिया का जो रेशियो है वो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 6.6 क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, जो ABC की साइड हमें फाइंड करनी है वो कौन सी है, BC, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी साइड बन रही है, EF, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमारे पास ABC का जो एरिया गिवन है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का जो एरिया है वो क्या गिवन है, 121 इज इक्वल टू BC/EF स्क्वायर, स्क्वायर हटेगी इस साइड क्या आ जाएगा, रूट, तो 64/121 इज इक्वल टू BC/EF। यहाँ से 64 की जो रूट है वो होती है हमारे पास 8 और 121 की रूट जो है वो होती है 11। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, EF की वैल्यू क्या है, EF की वैल्यू गिवन है 15.4। अब यहाँ से 15.4 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू 8/11 मल्टीप्लाई 15.4, 11 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.4, 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 8 एंड 3 11, क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू कितनी है, 11.2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो ये कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, इसके AB और DC जो है वो क्या है, समांतर, और हमारे पास जो इसके विकर्ण हैं वो O पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। जिसने कहा है AOB और COD का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो फाइंड करना है, अनुपात हमें ज्ञात करना है, AB बराबर है 2CD के। तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रेपेजियम है, इसमें A यहाँ से है A B C एंड D, ABCD के पैरेलल हैं और यहाँ से AB जो है वो इक्वल है 2CD के। ये हमारे पास गिवन है। इसके डायगोनल्स जो हैं वो हमारे पास हैं पर इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो हमें इस AOB और COD का जो एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो पहले भी हम इसे प्रूव कर चुके हैं, वैसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो AB पैरेलल है किसके, DC के, इसलिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट COD, एंगल AOB और COD, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के।
ये क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। अब यहां से दो एंगल इक्वल हैं, तो बाय ए सिमिलरिटी क्या बन जाएंगे हमारे पास? ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। अब ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशो है इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय थ्योरम 6.6 क्या बनेगा? 6.6 से ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, हमारे पास ए ओ बी की कौन सी साइड है? ए बी, और सी ओ डी की कौन सी साइड है हमारे पास? सी डी। अब ए बी किसके इक्वल गिवन है? 2CD के। हमें पता है ए बी किसके इक्वल है? 2CD के। तो ए बी की जगह हम पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इसकी स्क्वायर के इक्वल होता है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 2CD और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? CD, इसकी स्क्वायर। CD से CD कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 4 अपॉन में 1 है, 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1। तो इसका रेशियो कितना है? 4/1। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो इसने कहा है कि ABC और DBC दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार पर स्थित हैं BC पर। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, तो ये कह रहा है कि AD जो है वो BC को O पर प्रतिच्छेद करती है। तो शो दैट, सिद्ध करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ABC और BDC इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है, दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात है वो AO और DO के अनुपात के बराबर है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर based on same base BC। और हमारे पास क्या गिवन है? AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। नेक्स्ट हमारे पास टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? यहाँ से हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका जो परपेंडिकुलर है वो चाहिए होगा। तो A से हम एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, इसे हम नेम दे देते हैं कोई भी, इसका नेम दे दो M। और D से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, वो क्या है? N। तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्या कंस्ट्रक्शन की है? कंस्ट्रक्शन की है हमने AM परपेंडिकुलर है BO पर या BC पर, एंड DN परपेंडिकुलर है BC पर। इसके बाद हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हमारे पास पहले इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका? BC, और हाइट क्या है इसकी? AM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। इसका एरिया फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका भी क्या है? BC,
और हाइट इसके लिए क्या है dn। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें दोनों का रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करने के लिए बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाय 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एन। बी सी से बी सी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। जबकि हमें जो सॉल्व करना है, प्रूव करना है, वो AO बाय DO के इक्वल प्रूव करना है, इसलिए इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें पता है ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी कितने का है, 90 का। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO क्या बनेगा, एंगल AMO इक्वल है एंगल DNO के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। और एंगल AOM इक्वल है एंगल DON के, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल इक्वल हैं, तो बाय ए सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AMO सिमिलर हैं ट्राइंगल DNO के। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, AM बाय DN इक्वल होगा AO बाय DO के। यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे, तो बाय इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसने कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। जिसने कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों क्या है, सर्वांग है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, उन्हें हम ले लेते हैं। एक है हमारे पास ABC और दूसरा हमारे पास है PQR। ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल हैं और दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ PQR के। ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। और इसके लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जो हमारे पास गिवन है वही लेकर चलेंगे। ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर सिमिलर है तो बाय थ्योरम 6.6 हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ की स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR की स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय PR की स्क्वायर। ये इक्वल होता है। अब हमें पता है दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो ABC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, PQR, और PQR की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ABC। तो क्या लिखेंगे इसे, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय PQR की जगह क्या आ गया, ABC इज इक्वल टू AB बाय PQ की स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR की स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय PR की स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू AB बाय PQ की स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर की स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर की स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी बाय पी क्यू की स्क्वायर को अगर हम पुट करते हैं 1/1 के इक्वल, तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगी इस तरफ क्या आएगा रूट, 1/1 का रूट क्या होता है 1, पी क्यू डिवाइड में है उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू क्या होगा पी आर। अब तीनों साइड अगर इक्वल हों तो एस 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 रूल से हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय एस 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 रूल क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसने कहा है कि डी ई और एफ ये तीनों क्या हैं, मध्य बिंदु हैं ए बी बी सी और सी ए के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो डी ई एफ और ए बी सी का हमें अनुपात ज्ञात करना है क्षेत्रफल का। तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है डी, बी सी का मिड पॉइंट क्या है ई और ए सी का मिड पॉइंट क्या है एफ। अब इसने कहा है कि हमें डी ई एफ, तो डी ई एफ को ज्वाइन कर देंगे और ट्राइंगल ए बी सी का हमें एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम अगर ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होती है पैरेलल और उसकी क्या होगी हाफ। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट if we join the midpoints of two sides of a triangle, then joining line segment is parallel to third side, parallel and half of third side। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं किसी भी दो साइड के किसी ट्राइंगल के, तो थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होती है और उसकी क्या होगी हाफ। तो हम क्या कह सकते हैं डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके बी सी के, क्योंकि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है तो डी एफ बी सी के क्या हो जाएगी पैरेलल। अगर ये पैरेलल है और इसकी क्या है हाफ, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये हमारे पास आ गया है जो हम जानते थे उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है इन दोनों का एरिया जो है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल को और डी एफ को, हम इन्हें प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, इन्हें हम प्रूव करेंगे सिमिलर प्रूव अगर ये हो जाते हैं तो हम इनका रेशो जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे, एरिया का रेशो इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ए डी ई एफ क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बिकॉज ए डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम
सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल ई के इक्वल हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 10 एंगल एफ जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल बी इक्वल है एंगल एफ के एंड एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। अब यहाँ से तीनों एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाते हैं तो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल बाय ए सिमिलरिटी क्या बन जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल ई एफ डी के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.6 क्या लिख सकते हैं कि दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, इसका रेशो फाइंड करना है, डी ई एफ पहले लेना है। एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, इक्वल होगा डी एफ बाय एफ बी सी के। डी एफ बाय बी सी की स्क्वायर के। अब यहां से हमारे पास हमें पता है कि जो डी एफ है वो क्या है? बी सी का हाफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डिवाइड बाय बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से? एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 4। तो दोनों का रेशो जो है एरिया का वो कितना है? 1/4। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसके लिए 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसने कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो बराबर होगा इसकी जो संगत माध्यिकाएं हैं उनके अनुपात के वर्ग के। तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और दोनों की मीडियंस हैं। एक की मीडियन है डी ए डी और दूसरे की मीडियन है पी एम। तो हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूव हमें करना है, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम स्क्वायर। प्रूफ करेंगे सीधा, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें। प्रूफ में हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनका जो रेशो है वो इक्वल होगा ए बी बाय पी क्यू की स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर की स्क्वायर और इक्वल होगा ए सी बाय पी आर की स्क्वायर के। अब यहाँ से इन्हें हमें जो प्रूव करना है वो है ए डी बाई पी एम की स्क्वायर। तो इसे प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू। तो इन ट्राइंगल से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। एंगल इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दोनों सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स हैं उनका रेशो भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर के। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब यहां से
ए बी बाय पी क्यू, तो हमारे पास इस ट्राइंगल में है, इन दोनों ट्राइंगल में, बट बी सी बाय क्यू आर नहीं है। बी सी की जगह हम क्या लाएंगे, बी डी, और क्यू आर की जगह क्या लाएंगे, क्यू एम। कैसे लाएंगे, क्योंकि ये मीडियन है और मीडियन के लिए हम जानते हैं कि जो मीडियन है वो इसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी अपोजिट साइड को। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह 2BD और क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2QM। तो क्या देगा, 2BD बाय 2QM। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM। अब यहाँ से एक एंगल इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के। अब ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनकी साइड का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, इक्वल। तो AB बाय PQ इक्वल होगा किसके, AD बाय PM के। तो AD बाय PM पुट कर सकते हैं AB बाय PQ की जगह। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ की जगह क्या लिख देंगे, AD बाय PM स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ये कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बने किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो हमारे पास उसके विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी क्या है, समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल जो है वो दोनों में जो रेशियो है वो क्या होता है, 1/2। कहने का मतलब भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम है वो बनाएंगे पहले। तो ये हमने बना लिया एक स्क्वायर, और स्क्वायर की एक साइड पर हमने बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा हमने बनाया है इसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें इन दोनों का जो एरिया है उनमें रेशो फाइंड करना है, प्रूव करना है कि इसका एरिया इसके एरिया का हाफ है। तो इसे प्रूव करने के लिए इसका नेम देते हैं A, B, C एंड D। इसे नेम दे देते हैं E और इसे नेम दे देंगे हम F। अब यहाँ से हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल हैं इनके लिए अगर हम देखें कि अगर हमारे पास दोनों की साइड पता लग जाए तो हम इन दोनों का रेशो जो है एरिया का वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं स्क्वायर की साइड क्या है, A, तो इस ट्राइंगल की सारी साइड क्या हो जाएंगी, A। अब ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी साइड इस स्क्वायर के लिए। अब इस स्क्वायर के लिए अगर डायगोनल आ जाए तो इस ट्राइंगल की साइड हम निकाल सकते हैं। तो ये डायगोनल के लिए ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो BCD क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है, बेस और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास AED ट्राइंगल, AED कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल AED based on side of square and triangle BDF, equilateral triangle BDF based on diagonal of square। ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ AED डिवाइड बाय एरिया ऑफ BFD इज इक्वल टू
AD या 1/2, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें दोनों की साइड फाइंड करनी है। तो हमारे पास लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल AED इज A। तो हम इसकी BD साइड फाइंड करेंगे। तो BD साइड फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल BCD। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, राइट एंगल ट्राइंगल BCD, क्या बनेगा हमारे पास? BD की स्क्वायर इज इक्वल टू BC की स्क्वायर प्लस DC की स्क्वायर। यहाँ से BD की स्क्वायर इज इक्वल टू BC है A और DC भी है A। BD की स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगी, क्या बन जाएगा? BD इज इक्वल टू √2A स्क्वायर। यहाँ से √2 और A स्क्वायर की रूट क्या आ जाएगी? A। तो हमारे पास BD आ गई, यानी कि हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल था इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड हमारे पास आ गई है। अब इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ट्राइंगल AED सिमिलर होगा ट्राइंगल BFD के। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि बोथ आर इक्विलेटरल। तो दोनों क्या हैं? इक्विलेटरल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.6 क्या बनेगा? एरिया ऑफ AED डिवाइड बाय एरिया ऑफ BFD इज इक्वल टू, दोनों का एरिया का रेशो है जो किसके इक्वल होगा? AD बाय BD, AD बाय BD की स्क्वायर के। अब यहाँ से AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू है A और BD की वैल्यू क्या है? √2A। इसकी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ AED डिवाइड बाय एरिया ऑफ BFD इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1 और √2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2। यही हमें प्रूव करना था। तो प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ AED जो है वो BFD का क्या है? हाफ है। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, ABC एंड BDE आर टू ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसने कहा है ABC और BDE दोनों समबाहु त्रिभुज हैं सच दैट, ताकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D क्या है? मध्य बिंदु है BC का। रेशो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, तो हमें इन दोनों का जो रेशो है, अनुपात है, वो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हमारे पास है ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल A B एंड C, और BC पर D बिंदु इस तरह से है, D पॉइंट इस तरह से है कि BC का मिड पॉइंट क्या है? D। अब यहाँ से इसने कहा है कि एक ट्राइंगल और है जो क्या है? BDE, और ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है इन दोनों का रेशो। रेशो फाइंड करने के लिए, एरिया का रेशो फाइंड करने के लिए हमें पता है ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BCA आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BDE सिमिलर है ट्राइंगल BCA के। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड का रेशो का स्क्वायर है वो इनके एरिया के रेशो के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन, बाय थ्योरम 6.6 क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ BDE, पहले हमें लेना है ABC।
एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास जो साइड लेनी है वो क्या है, बी डी और बी सी। छोटे ट्राइंगल की बी डी और बड़े ट्राइंगल की साइड कौन सी है, बी सी। तो क्या ए बी सी की साइड कौन सी है हमारे पास, बी सी, और बी डी की साइड कौन सी है, बी डी। इन दोनों की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ए इज इक्वल टू बी सी किसके इक्वल हैं, बी सी इक्वल है बी डी के डबल के, क्योंकि डी पॉइंट क्या था, बी सी का मिड पॉइंट था। तो बी सी हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है, बी डी, इस पूरे की स्क्वायर। ये क्यों आया, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसलिए हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया, 2BD लिख दिया। बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 4:1। तो कौन सा सही है, सी पॉइंट हमारा सही है। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 9th क्वेश्चन, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो इसने कहा है कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुजों के लिए भुजाओं का जो अनुपात है वो है 4:9। हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो उनकी साइड के रेशियो की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बनेगा, यहां से रेशियो ऑफ साइड्स इस पूरे की स्क्वायर। तो साइड्स का रेशियो क्या है, 4:9, इसकी स्क्वायर करनी है, कितना आ जाएगा, 16:81। तो इसका आंसर कौन सा सही है, डी पॉइंट हमारा सही है। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 6.4 जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।